नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कुश्ती के अखाड़े और पहलवानों के साथ इधर कुछ ठीक नहीं चल रहा। सुशील कुमार की वजह से पहले ही काफी बदनामी हो चुकी है। अब एक और कोच ने ऐसा खूनी खेल खेला कि बुधवार की शाम कुछ देर के लिए पूरा देश ही सन्न रह गया, जब मीडिया में यह खबर चली कि रेसलर चैंपियन निशा दहिया का कत्ल हो गया। हालांकि कत्ल होने वाली निशा दहिया कोई और रेसलर थी। सुशील कुमार रेसलिंग एकेडमी, गांव हलालपुर, सोनीपत। सोनीपत की रहने वाली 20 साल की जूनियर रेसलर निशा दाहिया रोज की तरह 10 नवंबर की दोपहर को भी प्रैक्टिस के लिए अपनी एकेडमी पहुंची थी। तभी कोई 1 बज रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद घर वालों को उसके कोच पवन का फोन आ गया। पवन ने निशा की मां धनपति को फोन पर बताया कि उन्होंने निशा को चैंपियन बना दिया है और वो उसे आकर अपने साथ घर ले जाएं। निशा के पिता सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं, जबकि निशा अपनी मां और भाई के साथ यहां रहती थी। कोच की कॉल आने के बाद धनपति उलझन में पड़ गई। किसी अनहोनी की आशंका से वो आनन फानन में अपने 18 साल के बेटे सूरज के साथ निशा की एकेडमी के लिए निकल गई। दोनों बाइक पर थे, लेकिन अभी दोनों एकेडमी की गेट पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने अपने सामने एक भयानक मंजर देखा। एकेडमी की मेन गेट के पास निशा बदहवास भाग रही थी और कोच पवन, उसकी बीवी और उसके 2-3 साथी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन अभी निशा की मां और भाई को पूरा माजरा समझ में आता, तब तक पवन ने अचानक ही गन निकाल ली और सीधे निशा पर गोलियों की बौछार कर दी। निशा औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। निशा को इस हाल में देखकर धनपति और उसके बेटे को तो मानो काट मार गया। दोनों फौरन निशा की तरफ भागे, लेकिन अभी मौत का कहर और बाकी था। पवन ने निशा के बाद उसके भाई सूरज पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और धनपति को भी निशाने पर ले लिया। और इस तरह चंद मिनटों के अंदर ही एक परिवार के 3 लोग गोलियों से बुरी तरह छलनी होकर जमीन पर पड़े थे। आनन फानन में तीनों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने निशा और उसके भाई सूरज को मुर्दा करार दिया, जबकि धनपति की हालत नाजुक बनी थी। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया। बाद में पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि कातिल कोच ने निशा को 4 जबकि उसके भाई सूरज को 3 गोलियां मारी थी। जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गांव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस चाची के पास फोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस खत्म होगी, अपनी गुड़िया नाक है ले जाओ। जैसे ही वे वहां आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिससे पहले तो मेरी चाची को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर से सिर्फ गांव हलालपुर और सोनीपत में ही बवाल नहीं मचा, बल्कि कुछ देर के लिए तो पूरे देश में ही सनसनी फैल गई। एक जूनियर रेसलर को उसके भाई समेत मार डाले जाने की यह वारदात अपने आप में कम दहलाने वाली नहीं थी। ऊपर से एक और नामी रेसलर का नाम भी निशा दाहिया होने की वजह से कुछ देर के लिए ऐसे असमंजस के हालात पैदा हुए कि लोगों को लगा कि दूसरी रेसलर निशा का ही कत्ल हो गया है। असल में दूसरी निशा दाहिया ने महज चंद रोज पहले सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुए अंडर 23 65 किलोग्राम वर्ग की चैंपियनशिप में अपनी प्रतिद्वंदी को धूल चटाकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। उनकी इस कामयाबी पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नवंबर को उन्हें बधाई भी दी थी। लेकिन शाम होते होते जैसे ही निशा दाहिया के कत्ल की खबर सामने आई, हर किसी को लगा कि उन्हीं निशा दाहिया के साथ ये वारदात हो गई। हालांकि जैसे ही हालत साफ हुई, खुद चैंपियन रेसलर निशा दाहिया ने सामने आकर बताया कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं और सोनीपत से दूर यूपी के गोंडा में हैं। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर सोनीपत में हुए दोहरे कत्ल की वारदात ने हर किसी को हिला दिया था।
आनन फानन में पुलिस का बड़ा लवाजमा मौके पर पहुंचा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। लेकिन जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ी और हमलावरों का शिकार बनी निशा की मां बयान देने की हालत में पहुंची, तो जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया। निशा की मां धनपति ने न सिर्फ अपनी आंखों के सामने निशा के कोच पवन को अपनी बेटी और बेटे का कत्ल करते हुए देखा था, बल्कि उन्होंने बताया कि किस तरह कोच पवन ने उन्हें भी गोली मारकर उनकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह था कि आखिर निशा की अपने ही कोच के साथ ऐसी क्या अनबन थी कि कोच ने निशा का कत्ल ही कर डाला। सवाल यह भी था कि अगर पवन की खुंदक निशा से थी तो फिर उसने निशा के भाई सूरज का कत्ल क्यों किया, उसकी मां धनपति पर भी गोली क्यों चलाई, और सबसे अहम ये कि कत्ल करने से पहले उसने निशा की मां को फोन कर अपनी एकेडमी में क्यों बुलाया। तो निशा की मां ने इन सवालों के भी जवाब दिए। असल में कोच पवन निशा के साथ छेड़छाड़ किया करता था। उसने निशा को अपने झांसे में ले रखा था और उसे बड़ा स्टार बनाने का वादा करता था। उसने निशा और उसके घर वालों से करीब 3.5 लाख रुपए भी ऐंठ रखे थे। निशा ने यूनिवर्सिटी लेवल पर एक मुकाबला जीता था तो उसकी पुरस्कार राशि भी उसने अपने कोच पवन को ही दे दी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोच पवन निशा को बरगलाने के साथ साथ कोचिंग के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ भी करता था और निशा ने इस बात की शिकायत अपने घर वालों से भी की थी और घर वाले इसका विरोध भी कर चुके थे। बहुत मुमकिन है कि बुधवार को भी इसी मसले पर निशा की अपने कोच पवन से कहासुनी हुई होगी और इसी के बाद पवन ने गुस्से में निशा के घर वालों को एकेडमी में बुला लिया होगा। लेकिन इससे पहले कि इस मसले पर कोई और बातचीत होती या फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता, पवन ने वो कर दिया जो सोचना भी नामुमकिन था। सब्जबाग दिखाता रहा कि वर्ल्ड पे ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, और ऐसे ऐसे सब्जबाग दिखा करके इसका एकदम ब्रेन वॉश कर दिया। वो मेरी बात भी नहीं मानती थी। कई बार बोलता था पैसे डाइट के लिए पैसे 30,000 35,000 यार 6 महीने में ले जाती थी। और फिर 3.5 लाख रुपए जब ये एकेडमी बना रहा तब मेरे से लिया। फिर जो वो 50,000 रुपये जहाँ कुश्ती से मिले थे इस यूनिवर्सिटी से, वो भी मैंने उसको ही दे दिए थे कि मेरे को नहीं चाहिए। ये जितनी माड़ाई जितना भी उसका लड़की का नाम था सब मैं वो दे दिया था। मैंने अपने पास एक पैसा नहीं रखा। निशा दहिया की इसी जगह पर आप देख पा रहे इस एकेडमी में इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी। न सिर्फ निशा दहिया को गोली मारी गई बल्कि उसकी मां और उसके भाई को भी गोली मारी गई, जिसमें भाई की भी मौत हो गई है। इस वारदात के बाद पवन के अलावा उसकी बीवी और 2 दोस्त सचिन और अमित वहां से फरार हो चुके थे। गांव वालों की माने तो जाते जाते ये सारे लोग पूरी एकेडमी में लगे सीसीटीवी फुटेज के सेटअप को ही उखाड़ कर ले गए। आनन फानन में पुलिस ने पवन पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। उधर गुस्साए गांव वालों ने पवन की रेसलिंग एकेडमी में तोड़फोड़ की और पूरी की पूरी एकेडमी को ही आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि कभी यहाँ पर रेसलिंग होती थी, लेकिन अगर आप देखें तो जो पूरी एकेडमी है राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए आप सुशील कुमार की, यानी कहीं ना कहीं सुशील कुमार का भी विवादों से नाता अब लगातार जुड़ता जा रहा है। पहले वो सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में फंसे और फिलहाल तिहाड़ जेल में मौजूद है, लेकिन ये देखिए आप हर जगह पर इस एकेडमी में सुशील कुमार की तस्वीरें लगी हुई हैं। और अंदर अगर देखें तो जिस तरीके से निशा दहिया की हत्या हुई उसके बाद गांव वालों का, आसपास के पहलवानों का गुस्सा इस कदर फूटा कि ये जो पूरी एकेडमी है इस जगह पर रेसलिंग होती थी, पूरी तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई और इस इलाके को ये स्टेडियम माना जाता है। पहलवान यहां पर दंगल करते हैं, कुश्ती करते हैं, लेकिन इस पूरे एरिया को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये जो छोटे बच्चे हैं ये भी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बकायदा जो जिम है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। और जो आरोपी पवन है, जो कोच है इस पूरे एकेडमी का, वो बकायदा इस गोली कांड के बाद फरार चल रहा है। निशा दहिया की डेड बॉडी, उसके भाई की डेड बॉडी को सोनीपत के अस्पताल में रखा गया है, जबकि मां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और जो सोनीपत पुलिस है वो फिलहाल पवन की तलाश में हर जगह पर छापेमारी कर रही है।